का रुख करेंगे। पटना में किसानों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि जमीन अधिग्रहण के बाद सही मुआवजा नहीं मिलने पर यह प्रदर्शन हो रहा है और पटना के डाक बंगला चौराहे पर किसानों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। बता दें कि बिहार के किसानों की समस्याओं को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने पहुंचे हैं। बता दें कि आरजेडी सांसद के साथ कई किसान नेता और सैकड़ों किसान भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं पटना में किसानों के आने का सिलसिला जारी है और किसान पटना के बुद्धा पार्क में इकट्ठा हो रहे हैं। वहीं बक्सर से आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि सरकार के द्वारा जमीन का अधिग्रहण गलत तरीके से किया जा रहा है। इसके विरोध में बुद्ध स्मृति पार्क से सीएम हाउस तक घेराव किया जा रहा है। तस्वीरें प्रदर्शन की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों से किसान एकजुट हो रहे हैं और प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। बता दें कि जमीन अधिग्रहण का ये पूरा मामला है। सही मुआवजा न मिलने पर किसान इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम हाउस का घेराव करने के लिए किसान आगे बढ़ रहे हैं और बता दें कि बुद्धा पार्क से रणनीति तैयार हो रही है। सीएम हाउस का घेराव करने किसान पहुंचे हैं। आरजेडी सांसद इसमें मौजूद हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। हमारी बहुत छोटी मांग के लिए आए हैं। हम विकास के लिए जमीन भारतीय भूमि अधिग्रहण कानून के नियमों के तहत देना चाहते हैं, जो साफ है कि ज़मीन का दाम बांधो, बाजार मूल्य का 4 गुना ज़मीन की कीमत चुकाओ और फिर विकास का काम करो। यही लड़ाई है, बहुत छोटी लड़ाई है। हम कोई मुफ्त में नहीं मांगने आए हैं सरकारों से। हम सरकारों को भोजन कराते हैं इस राज्य और देश में। हम भूखे लोग नहीं हैं, हम सरकारों को खिलाते हैं। लेकिन मेरा धन और संपत्ति जो ज़मीन है जिस पर कब्जा चाहती है सरकार देश के कारोबारियों के लिए, उन लोगों से यही कहने आए हैं कि पहले ज़मीन का दाम बांधो 4 गुना, ज़मीन का पैसा चुकाओ, तब काम होगा। यही मांग के लिए हम लोग आए हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर किसानों का प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। ये तस्वीर देखिए, जो आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उनके नेतृत्व में किसान जो है वो आज पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। अपनी मुआवजे की मांग को लेकर ये सभी लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सभी किसान जो है वो खासतौर पर शाहबाद क्षेत्रों से आए हुए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस और जो किसान हैं उनके बीच जो है वो प्रदर्शन शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आप तस्वीर में देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से डाक बंगला चौराहे पर एक तरफ जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो पुलिस है वो इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। एक बार ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सभी किसान जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से ये सभी लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों आए? हम लोग किसानों के मुआवजा के लिए हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग कोई अथूप नहीं कर रहे, हम लोग सीएम आवास को घेराव करने जा रहे हैं। सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। मांग क्या है? हमारी मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा मिले। जो किसानों की जमीन है वो जमीन का पैसा दे और अपने काम करे। तरीके से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो खिलाफ है। आप लोग तो ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन हम लोग शांति मार्च निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आगे आ जा रही है। पुलिस जो है वो सामने आ रही है। इनका साफ कहना है कि ये लोग सीएम हाउस घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। पुलिस जो है इन्हें बैरिकेड करके यहाँ पर रोक चुकी है। ये तस्वीर एक बार हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो सभी लोग हैं, सभी किसान हैं, अपनी मुआवजे की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुधाकर सिंह जो आरजेडी के सांसद हैं उनके नेतृत्व में ये पूरा मार्च जो है वो शुरू हुआ और सभी लोग पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से सीएम हाउस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करने के लिए पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर दागे जा सकते हैं। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है। पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है, बावजूद उनके जो किसान हैं वो सीएम हाउस की तरफ मार्च करने की जो बात है वो कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, एक तरफ जहाँ पर पूरी तरीके से आपको किसान जो है वो नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं।
उत्कर्ष, अभी वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से किसानों को रोका जा रहा है? चूंकि किसान जो है वो प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सीएम आवास का घेराव करना चाहते हैं। तस्वीरें आप दिखा पाए तो एक बार तस्वीरें भी जरूर दिखाएं। और बिल्कुल समीका, देखिए इस वक्त हम डाक बंगला चौराहे पर ही मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। एक तरफ आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जो तमाम किसान नेता हैं, जो किसान है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसका नेतृत्व खुद सुधाकर सिंह कर रहे थे, लेकिन 15 सदस्य की जो एक डेलीगेशन टीम है वो मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मिलने के लिए निकल चुकी है। एक बार ये तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से जो 15 सदस्य की टीम जो है, कमेटी जो गठित की गई है, जो मुख्य सचिव से मुलाकात करेगी और अपनी मांगों को रखेगी। क्योंकि जो मुख्य मांग है वो है कि जमीन जो राज्य सरकार अधिग्रहण करती है उसका 4 गुना मुआवजा जो है वो मार्केट रेट से देना है, लेकिन अब तक सरकार जो है वो नहीं कर रही है। तो ये अलग अलग मांगे हैं, इसको लेकर आज पटना के डाक बंगला चौराहे पर ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। सीधी मांग थी सरकार से कि उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। सुधाकर सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे और अभी भी जो कई लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई लोग जो है यहाँ से डेलीगेशन टीम जो है वो जा चुकी है मुलाकात करने के लिए, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। आज इसको इस तरीके से इसलिए सामने रखा गया क्योंकि किसानों की मांग है। किसानों की मांग इसलिए भी काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं वो रखे जा रहे हैं। और ये देखिए जो सभी लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सभी लोग जो हैं ये धरने पर बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? हमारा विकास कुमार तिवारी, नगर सभापति भभुआ। अच्छा, ये बताइए कहाँ से आए हैं और क्या क्या मांग है आपकी? क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है। हम कैमूर जिले से नगर के सभापति हैं शहर के। हमारे पास किसान दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं, सारे लोगों के पास जा रहे हैं। उन लोग का जो मुआवजा है उचित नहीं मिल रहा है, जबकि वहीं पे सटे हुए मुआवजा अलग अलग रेट निर्धारित किया गया है। हम लोग की यही मांगे हैं, जो किसान की मूल्य है सभी किसानों को एक रेट दिया जाए और मूल्य को बढ़ा कर दिया जाए। जमीन कितना कीमती है लेकिन उसका मुआवजा एकदम नहीं के बराबर दिया जा रहा है। यही हम लोग की मांग है। बैठेंगे यहाँ पर? हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद। तो जो प्रदर्शन है वो अभी भी यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि मांग जो है वो जायज है। सीधी तौर पे कहा जा रहा है कि जो राज्य सरकार है वो जमीन जरूर अधिग्रहण कर रही है, लेकिन उसके बदले मुआवजा जो है वो सही नहीं दिया जा रहा। फिलहाल एक डेलीगेशन टीम जो है वो जा रही है मुख्य सचिव से मुलाकात करने। मुलाकात के बाद अगर ये सकारात्मक मुलाकात रही तो ये प्रदर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा और अगर सकारात्मक मुलाकात नहीं हुई तो प्रदर्शन का रूप और स्वरूप जो है वो बदल सकता है। फिलहाल डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखाएंगे। दोनों रास्ते को जो है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जब सरकार ने मिलने का वक्त दे दिया है उसके बाद एक रास्ते को खोल दिया गया है। दूसरा रास्ता जो पटना जंक्शन की तरफ से आता है उसे अभी भी बंद कर दिया गया है। ये लोग जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं, इन्हें वापस जाने की कोई जो कह सकते हैं कि सहायता फिलहाल पुलिस नहीं करा पा रही है क्योंकि पीछे से भी रास्ता बंद कर दिया गया है और सभी लोग पटना की सड़कों पर, खासतौर पर जो किसान है वो यहाँ पर उतर चुके हैं। समीका। उत्कर्ष, चूंकि आपने डेलीगेशन का जिक्र किया और सरकार ने बात करने का समय दे दिया है, डेलीगेशन पहुंचा है, लेकिन अभी फिलहाल ये जो किसान है ये आगे जाने के लिए किस तरह से क्या फिलहाल डेलीगेशन के बीच बातचीत बन जाए इसका इंतजार इनकी तरफ से किया जा रहा है या फिर अभी भी इनकी ये इच्छा है कि वो जो घेराव करने के लिए सीएम हाउस का जाना चाहते हैं इससे आगे वो जाना चाह रहे हैं, बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश करें? क्योंकि कुछ तस्वीरें जो कुछ देर पहले की हमने देखी उसमें ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि जो किसान है वो बैरिकेड्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस रोक रही है। तो डेलीगेशन से बातचीत और किसानों को यहां से आगे बढ़ना, दोनों को ही किस तरह से अब मैनेज किया जाएगा? 22 तारीख को बल्कि देखिए फिलहाल जो किसान है वो यहाँ पर ही रुक गए हैं क्योंकि एक डेलीगेशन कमेटी जो है वो मुख्य सचिव से मिलने के लिए जा चुकी है। मुख्यमंत्री हाउस का यानी कि सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जरूर ये लोग जा रहे थे, लेकिन फिलहाल जो डेलीगेशन कमेटी से मिलने के लिए मुख्य सचिव ने राजी भर दी है। उसके बाद ये सभी लोग जो है वो इस वक्त आपको नजर आएंगे पटना के डाक बंगला चौराहे पर बैठ गए हैं कि डेलीगेशन कमेटी मुलाकात करके आएगी, जिसका नेतृत्व खुद सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद हैं बक्सर से वो कर रहे हैं। इस मीटिंग के बाद किस तरीके का फैसला होता है, क्या राज्य
सरकार मानती है कि उनका जो मुआवजा है वो राज्य सरकार अब दे देगी या फिर कोई समय मांगती है, किस तरीके का स्वरूप होता है ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन जब तक वो लोग मिलकर नहीं आएंगे, ये सारे किसान आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम जगहों पर ये बैठे हुए हैं, यहाँ से ये लोग नहीं हिलेंगे, यहीं पर बैठे रहेंगे। जब इनकी मीटिंग हो जाएगी और सकारात्मक बातें होंगी उसके बाद ही ये लोग जाएंगे, अन्यथा ये प्रदर्शन जो है वो आज भी जारी रहेगा। उत्कर्ष, ये इतना ज्यादा जो इतने ज्यादा किसान सड़कों पर दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब होगी, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों को उस रास्ते से आना जाना होगा, उनके लिए किस तरह से प्रशासन ने तैयारी की? क्या वो लोग इसमें फंसे हुए हैं या कोई रूट डाइवर्ट किया गया है? क्योंकि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है किसानों के अलावा जो आम जन है उनके लिए। उनका हाथ पैर मार के तोड़ दिया गया। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि जो बिल्कुल समिका जो आम जन है उनको परेशानी जरूर हो रही है। एक बार वो तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जो रोड है उसे बंद कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है, ये जो रास्ता है इसे बंद कर दिया गया है, इससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो परेशानी जरूर हो रही है। जो लोग पटना जंक्शन से अपने घर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है, उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दूसरे रास्ते से जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन और अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती की गई है और अभी भी बैरिकेडिंग जो है वो बाकायदा लगाई गई है कि ये बैरिकेडिंग नहीं हटाई जाए। अगर बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी तो संभवतः ये भी है कि जो किसान है वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके आगे प्रतिबंधित क्षेत्र है, किसानों को इससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। लिहाजा एक तरफ सुरक्षा और दूसरी तरफ किसानों की मांग दोनों एक जगह नजर आ रही है। ये पूरा बैरिकेडिंग है, इसके आगे जो आम जनता है वो है, किसानों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। और उसके पीछे भी जो किसान है खड़े हैं और उस किसानों के पीछे भी एक लंबी लाइन जो है वो लग चुकी है गाड़ियों की ट्रैफिक, क्योंकि इन लोगों ने सड़क को जाम किया है और एक डेलीगेशन कमेटी जो है वो मुलाकात कर रही है। अगर सकारात्मक बातें रही तो इस रोड को खाली भी करा दिया जाएगा, लेकिन तब तक जो पट्टा पुलिस है वो वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो कर चुकी है कि जो दूसरे रास्ते हैं उससे आम लोग जा सकते हैं। लेकिन कुछ गाड़ियां जो पहले से फंसी हुई हैं वो अभी भी इसी प्रदर्शन का शिकार बन चुके हैं, वो आगे नहीं जा सकती हैं। लिहाजा वो सभी गाड़ियां आप देख सकते हैं कि यहीं पर रुकी हुई है। इन सभी गाड़ियों को रोक दिया गया है, चाहे वो टैक्सी हो, आम जनता हो। परेशानी जो है वो जरूर हो रही है। हम आपको उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग काफी देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं। ये गाड़ियां आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों की है वो फंसी हुई है। काफी लोग आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो है वो लोग जाम में फंस गए हैं, यहाँ से आगे जो है वो नहीं जा पा रहे हैं। कई रिक्शा जो है, कई गाड़ियां जो है वह जाम में फंस गई है। आप ये देखिए कि ये जो गाड़ियां हैं ये भी जाम में फंसी। स्कूटी को किस तरीके से निकाला जा रहा है। कितने देर से जाम में फंसे हुए? कम से कम 1.5 घंटा से। तो क्या आगे जाम और क्या कुछ पुलिस ने बताया दूसरा रास्ता या कुछ? नहीं, कोई कुछ भी नहीं बताया। तो देखिए करीब 1.5 घंटा से जाम में फंसे और कुछ लोग स्कूटी को ही इधर से उस तरफ कर रहे हैं। दिक्कत हो रही है क्या सर आप लोगों को जाने में? बहुत दिक्कत हो रही है, काफी दिक्कत हो रही है जाम की वजह से। कितने देर से जाम? तो 1 घंटा से हो गया। 1 घंटा तो हम फंसे हुए थे जाम में। 1 घंटे से? तो देखिए बिल्कुल 1 घंटे से जो जाम में है वो लोग फंसे हुए हैं और ये एक लंबी कतार जो है वो गाड़ियों की लग चुकी है। रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है समिका, लेकिन जब तक डेलीगेशन कमेटी की मीटिंग नहीं होगी तब तक ये रास्ता को खाली फिलहाल नहीं किया जाएगा। बिल्कुल उत्कर्ष, यानी कि किसानों का प्रदर्शन जारी है और मांगों को लेकर किसान बैठे हैं। हालांकि डेलीगेशन गया है बातचीत करने के लिए। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।